नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और फिर हम लोग राष्ट्रीय सब मेगा छात्रवृत्ति के लेकर क्या हुए हैं, धोनी के चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इसमें हमें जानना है जो पॉइंट पीछे छूटा हुआ है, सारे पॉइंट को इसमें हम कवर करेंगे। आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आप सभी जान लीजिए आयाम क्या होती है। कोई भी कंपित वस्तु जब क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। कोई भी कंपित वस्तु होगा जो अपनी माध्य स्थिति से क्या होगा, जब अधिकतम दूरी तय करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। और आवृत्ति जो है यह आपका क्या है, दोलनों की संख्या है। क्या है बाबू, आवृत्ति क्या है, दोलनों की संख्या है। ठीक है, प्रति सेकंड में होता है क्या, नहीं चलो ठीक है, हाँ प्रति सेकंड में मतलब जो होता है तो क्लियर आप समझ लो कि इतना जान लो कि वो क्या है, आवृत्ति जो दो है दोलन की संख्या है। तो आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के दो क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। याद रखिएगा, ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है, आयाम और आवृत्ति। फिर कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। मतलब ध्वनि की मतलब प्रबलता जो है कि वो किसके पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। और प्रबलता की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। याद रखिएगा कि प्रबलता का इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। और ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। और इसका ऐसा ऐसा मतलब कर रहे हैं, प्रबलता की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। क्या दिक्कत किसी को, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है और ये क्या होती है, इसका प्रबलता इकाई क्या होती है, डेसिबल। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। मतलब कंपित वस्तु है और उसका आयाम क्या होगा, जब अधिक होगा तो क्या होगा, तो अब उसका ध्वनि की प्रबलता ध्वनि प्रबल होगी। क्या होगी, याद रखिएगा, जब कोई वस्तु मतलब क्या है, कंपित है और उस कंपित वस्तु का आयाम क्या होगा, अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी। क्या होगी, और जब उसका आयाम क्या होगा, कम होगा तो उससे उत्पन्न ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। तो उससे उत्पन्न ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। कहीं दिक्कत आप समझ रहे हो। जब कोई कंपित वस्तु क्या होगा, उसका आयाम क्या होगा, अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, उत्पन्न ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी। और जब उसका क्या होगा, आयाम कब होगा तो उसके ध्वनि क्या होगी, उत्पन्न ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। तो उस किस पर निर्भर कर रहा है, उसके आयाम पर निर्भर कर रहा है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर कर रहा है, आयाम पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया है ना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता या तारवत को निर्धारित करती है। मतलब आवृत्ति जो है, दोनों की संख्या जो है वह क्या करती है, आपका कौन पॉइंट है, उसकी तीव्रता या तारवत को क्या करता है, निर्धारित करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, यदि कंपन की आवृत्ति क्या है, अधिक है तो ध्वनि तीखी होगी। याद रखिएगा, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि क्या होगी, तीखी होगी। लेकिन अगर कंपन की आवृत्ति क्या है, कम है तो ध्वनि की तारवत क्या होगा, कम होगा। क्लियर बात समझ रहे हो। अगर कोई दिक्कत यहां तक, अगला पॉइंट में चलिए। आप ध्यान देंगे बाबू कि अब हमारी जो पॉइंट है कि मानव कान कितनी हर्ट्ज तक आवाजों को क्या कर सकती है, सुन सकती है। तो याद रखिएगा कि मानव कान 20 हर्ट्ज से लेकर HZ से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, सुनती है। कितना तक सुनती है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, मानव कान के लिए सब्र, सब्र मतलब क्या होता है, सुनना। सब्र का मतलब क्या होता है, सुनना। तो मानव कान के लिए सब्र ध्वनियों का परास मतलब रेंज, परास का मतलब क्या होता है, रेंज कितना होना चाहिए। तो इसका रेंज होता है 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, जिसे सब्र ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्र ध्वनि किसे कहते हैं। मानव कान कितना आवाज तक सुन सकता है, 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज से लेकर कितना तक, 20,000 हर्ट्ज तक आवाजों को सुन सकता है। उससे ज्यादा आवाजों को नहीं सुन सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्र ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्र ध्वनि किसे कहेंगे, 20 HZ से कितना तक, 20,000 HZ तक। किसी को दिक्कत, मानव कान कितनी तक आवाज सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 20,000 हर्ट्ज तक। बस इतना याद रखिएगा। उसे हम लोग कौन सा ध्वनि बोलते हैं, सब्र ध्वनि। कौन ध्वनि कहते हैं, सब्र ध्वनि। अब आप चल रहे हो, अब फिर है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनिया, मतलब जिस ध्वनिया में 20 हर्ट्ज से कम होता है उस आवाज को मानव नहीं सुन पाता है। क्या नहीं पता है, मानव क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और उसे हम लोग बोलते हैं असब्र ध्वनिया। क्या बोलते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असब्र ध्वनि। और उसे मानव सुन नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनिया मानव कान द्वारा ससूचित
नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनिया बोलते हैं। अश्रव्य ध्वनिया बोलते हैं। क्या दिक्कत? यानी जब जिस ध्वनि को मतलब 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे मानव कान नहीं सुन सकता। आपसे कई बार अब देखती में प्रश्न पूछा भी गया है कि मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनिया नहीं सुन सकती है? तो कितने नहीं सुन सकती है? 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकती है। दूसरी बात कि मतलब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मानव कान का सब्र प्रास कितना होता है? तो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर कितना तक? 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। और आपका कितना है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अगर मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है, ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है प्रश्न में, अश्रव्य ध्वनिया का परास क्या होता है, यानी उसका रेंज क्या होता है? तो आप और सब ध्वनिया की परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है। अब आइए अगला पॉइंट है 20,000 एचएच से मतलब 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। सॉरी, यहां पे क्या है? 20 के एच जेड है। क्या है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20 के जेड से अगर क्या है? अधिक है। कितना है? अगर यहाँ पे के लग जाएगा, क्या लग जाएगा? के, तो 20 के जेड अगर लग जाता है, अगर उससे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया है तो वह ध्वनिया क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए आप लिखा है ना, पराश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। मतलब जिस आवृत्ति की वाले, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे कि अगर 20,000 एच जेड से अर्थात क्या 20,000, ये भी क्या है? किलो में आ जाता है। किस में आता है? किलो क्या हो जाता है? किलो में आता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में लिखा हो रहा है क्या चीज? यहाँ अगर 20,000 एच जेड लिखा रहेगा तो आप समझ रहे कि 20,000 हर्ट्ज है। अगर 20 के एच जेड लिखा होगा तभी आप क्या समझेंगे कि 20,000 क्या है? हर्ट्ज है। क्या दिक्कत? अगर 20 के एच जेड लिखता है तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया भी क्या होती है? मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनिया कहते हैं। अर्थात सब बात हटाइए कि 20,000 हर्ट्ज से अगर क्या होगा? अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पराश्रव्य ध्वनिया कहेंगे। और इसे मानव नहीं सुन सकता, इसे कुत्ते सुन पाते हैं। कौन सुन पाते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और ऐसी ध्वनिया को हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनिया को अंग्रेजी में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है पराश्रव्य ध्वनि को सुनने में कुत्ते सक्षम होते हैं लेकिन मानव सक्षम नहीं थे। पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड कौन सुनता है? कुत्ते सुनते हैं, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से जब क्या होती है? आवृत्ति वाला अधिक ध्वनि हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नहीं सुन पाते। और 20 हर्ट्ज से भी कम होगा तभी हम लोग 20,000 से अधिक आवृत्ति वाला ध्वनि होगा तो क्या कहलाएगा? पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अश्रव्य ध्वनि। क्या कहलाएगा? अश्रव्य ध्वनि। आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होगा तो क्या कहलाएगा? श्रव्य ध्वनि। क्या कहलाएगा? पराश्रव्य ध्वनियों को कौन सुनता है? कुत्ते। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलिए। देखिए हम लोग यहाँ पराश्रव्य ध्वनि के बारे में अल्ट्रासाउंड तक क्या किए, समझ लिए। अब लास्ट हमारा पॉइंट बनता है, पूरे किताब का निचोड़ मैंने क्या किया है? बना के रखा है कि भाई आप लोग क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, अप्रिय ध्वनियों को शोर अर्थात नॉइस तथा सुखद लगने वाली ध्वनियों को सुर स्वर या ध्वनि या क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। मतलब जो ध्वनि हमें क्या लगे? खराब लगे, अप्रिय लगे, हमें पसंद नहीं आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ध्वनि हमें पसंद नहीं आए, हमें मतलब क्या लगे? प्रिय नहीं लगे, वो क्या कहलाता है? शोर अर्थात नॉइस बोलते हैं। और जो ध्वनिया हमें क्या होती है? सुखद लगती है, मतलब कुछ एकदम अच्छा लगता है, एकदम क्या होता है? बहुत जबरदस्त लगता है, वो ध्वनिया हमें क्या कहलाती है? सुस्वर ध्वनि अर्थात क्या कहलाती है? संगीत कहलाती है। जो ध्वनिया हमें क्या लगती है? सुनने में अच्छा लगता है, सुस्वर या क्या कहलाता है? संगीत। और जो ध्वनिया हमें सुनने में क्या होता है? अप्रिय लगता है, एकदम क्या होता है? मतलब लगता है कि क्या बजाने लगा, तो क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। सुर नहीं, शोर कहलाता है। शोर जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है वायु में अवांछित। अवांछित का मतलब खराब पदार्थ। मतलब वायु में, हवा में क्या होते हैं? अनवांछित गैस, मतलब बहुत तरह के क्या होते हैं? खराब गैस क्या होते हैं? उसके कारण उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत?
चलिए अब हम लोग उसके एथी को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, जो हमारा क्या क्या है उसमें प्रमुख शब्द जो दिया है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।